आज मेरी मम्मी की सुबह सुबह तबीयत ख़राब हो गई। तो देखिए अभी बैठकर खा रही है बिस्किट। मम्मी का शुगर फॉल्ट हो रहा है, तो मैं आपको दिखा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं संगीता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरी मम्मी आज सुबह सो उठ के क्या की ना, दुकान की साफ़ सफाई में लग गई। तो जैसे आपको पता था, कल मैं दुकान की साफ़ सफाई करने वाली थी, लेकिन टाइम नहीं हुआ, मेरा बेटा आ गया। तो इसकी वजह से ना आज मम्मी क्या की, सुबह सुबह झाड़ू उठाकर लग गई अपने काम में। तो मम्मी का मतलब थोड़ा शुगर फॉल्ट होने लगता है कभी कभी। मना करती हूँ लेकिन फिर भी सुनती नहीं है। तो लग गई थी दुकान की साफ़ सफाई करने में। और अभी मैंने मम्मी को बिस्किट दिया, पानी दिया, तो खा के अभी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। और मैं आपको दुकान की हालत दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मम्मी कर रही थी सुबह सुबह दुकान की साफ़ सफाई। करती हूँ, उसको क्लीन करती हूँ। है गाइस, तो मैं दुकान का काम आधा अधूरा छोड़कर क्योंकि सारा काम एक बार में करना संभव नहीं, मतलब दुकान की साफ़ सफाई करने में तो टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक बासी घर पड़ा हुआ उसकी साफ़ सफाई कर लूँ, फिर आराम से दुकान में करूँ। क्योंकि दुकान में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ को हटाना है, साफ़ करना है। तो मैंने घर की साफ़ सफाई कर ली और बाहर कुछ बर्तन वर्तन धुलने थे, वो सब करके और मैं आ गई हूँ अब चाय बनाने के लिए। सोचा कि चलो चाय बनाकर पी लेती हूँ, फिर आराम से करती रहूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं चाय बना रही हूँ। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊँ, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरा चाय बन रहा है और पिछले 2 दिन से धूप निकल रही है, तो काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। तो धूप की वजह से ही हम लोगों का काम बढ़ा हुआ है। सोचे कि इतने दिनों बाद धूप निकला तो जल्दी जल्दी से अपना काम खत्म करते हैं। इधर देखिए, कपड़े सारे धुल के रखे हैं, सारा कपड़ा इधर उधर छिटा हुआ है। और इधर मम्मी की भी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी, अभी थोड़ा उठी है, दवा ववा खाई है, तो अभी थोड़ा नॉर्मल है। और दुकान में सामान वगैरह दे रही हैं। तो मैं दुकान का देखिए एक साइड का ही साफ़ सफाई की हूँ। ये देखिए, दो कितना देखा, 31 रुपया हुआ, 100 रुपया दी है, 60 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया दे दी, ठीक है ना। ना तो देखा फ्रेंड्स, अभी ये दुकान का काम सारा पड़ा हुआ है। और ये देखिए, मैंने एक साइड का अभी साफ़ सफाई की है, इस साइड की और इस साइड की। मैंने इसको सब हटा हटा के अभी ये नीचे का ही साफ़ किया है, अभी ऊपर का सब करना है। तो चाय पी लेती हूँ, पी के आराम से फिर करते रहेंगे। फिर गाइस, तो देखिए मेरी चाय रेडी हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। ये देखिए, और यहाँ देखिए आलू कल रात में मेरी मम्मी खाली करके रखी है। और ये हमारा डाइनिंग टेबल था ना, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती थी, तो इसकी वजह से ना इसको उठाकर खड़ा करके रखा है। इसको भी बिछाना है। मतलब क्या बताऊँ, कैसे समझाऊँ आप लोगों को। मेरे घर में इतना मतलब काम रहता है ना कि हम लोग पागल हो जाते हैं। चलो चलो चाय पिए। तो फ्रेंड्स, चाय पी लेते हैं, उसके बाद करते हैं सारा काम आराम से। आ गई तो मैं साफ़ सफाई करने के लिए। तो चलिए, चाय पानी हो चुका है और अब अपना काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काम करना तो ज़रूरी है। काम नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं। तो गाइस, मैं यहाँ पर लग गई दुकान की साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पर मतलब अभी क्या बताऊँ आप लोगों को, त्योहारों का सीज़न आ रहा है, तो साफ़ सफाई करनी भी ज़रूरी है। तो इसकी वजह से दुकान भी काफ़ी दिन से गंदा हुआ पड़ा था। मैं 2-3 महीने में एक बार साफ़ कर लेती हूँ। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। मई महीने के फर्स्ट वीक से ही मतलब बारिश स्टार्ट हुई है। बारिश है कभी छूटती ही नहीं है कि मतलब साफ़ सफाई करूँ। और बारिश के मौसम में साफ़ सफाई करते भी नहीं बनता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही चारों तरफ किच 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 हो रखता है। और दुकान की वजह से ना हम लोगों को और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो टाइम नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से सोचिए कि अगर कोई आप काम कर लेते हैं तो उसे करते करते और उधर कस्टमर को भी संभालना पड़ता है, इसकी वजह से देर हो जाती है। और गांव में जाने के पहले से सोच रही थी करूँगी सोची थी कि गांव नहीं जाऊँगी, लेकिन अचानक से बहन की इतनी ज़्यादा पर तकलीफ़ हो गई ना कि फिर हम लोगों को हड़बड़ी में जाना पड़ा। बोले खैर चलो कोई बात नहीं। और इस टाइम में मतलब थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ चल रही है, तो इसकी वजह से भी मेरा थोड़ा काम ढीला पड़ जाता है। तो क्यों बताइए, कैसी लग रही है मेरी दुकान की साफ़ सफाई? झक्कास ना। चलिए करते हैं, ये और भी काम बाकी है। ये है गंगा जल, तो दुकान के लिए रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, पहले जो ऊपर सामान सजाना है, पहले उसको सजा देते हैं, उसके बाद इसको किसका भी साफ़ करना होगा, क्योंकि बहुत गंदगी। और कुछ दिन पहले ना मेरी एक डायरी गायब हो गई, तो डायरी आज तक नहीं मिली ढूंढ के। तो आज देखते हैं, सफाई करते वक्त अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। क्योंकि उसमें ना बहुत सारा हिसाब था। वो डायरी कभी गायब नहीं हो रही थी, अचानक से मतलब कुछ दिनों से मिल नहीं रही है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हाँ डायरी वगैरह गायब हो जाए, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं गायब करने वाला। तो अभी समझ नहीं आता है। तो मैं कुछ लोगों का हिसाब किताब लिखा हुआ था, तो देखते हैं सफाई करने के दौरान मिलता है कि नहीं। पहले ऊपर के सामान सजाए दिए, ये थोड़ा टेबल वुबल लगा निकाल के पीछे बहुत गंदा है। चलो इसे कर दियो।
तो गाइस यहाँ पर मैंने नीचे की सारी साफ़ सफाई कर ली थी, मतलब नीचे का सारा सामान हटा का साफ़ कर दिया है और ज़मीन की साफ़ सफाई बाकी है। तो उससे पहले कि सोचा कि ऊपर का जो सारा सामान बिखरा हुआ है ना, तो उसको पहले सजा देते हैं। सारे सामान को मैं जगह पे कर देती हूँ, लेकिन ये दुकान में सामान देते देते ना, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान वहाँ हो जाता है। जल्दबाजी में कोई कस्टमर आ गया, हड़बड़ हड़बड़ करता है, तो फिर इधर उधर रख देते हैं। तो वही सामान को मैं उठा कर सेट कर रही थी कि लाइन से उसको सेट कर दूँ, तो ध्यान में रहता है कि हाँ ये सामान वहाँ रखा हुआ, वो सामान वहाँ पर रखा हुआ है। और कुछ कुछ तो है ना, इतना मतलब टोकरी में सारा सामान जमा हुआ है। जैसे मसाला वगैरह के पैकेट है ना, 1-2 पैकेट बच गए तो उसको तो झुला नहीं पाते हैं, तो फिर उसको डब्बे में काट के रखना पड़ता है। तो इसी तरह करके ना बहुत सारे सामान जम जाते हैं। तो फिर कस्टमर आते हैं तो उसी में से ढूंढ ढूंढ के देना पड़ता है। और कोई कस्टमर हड़बड़ी में रहता है तो फिर उसको जल्दी से जो सामने रखा हुआ उसी में से निकाल के दे देते हैं। तो इसी में से मतलब पहले क्या था ना कि मेरी बहन का बेटा था, तो उसको ऊपर चढ़ा देती थी और सामान उठा उठा कर दे देती थी, तो वो अपना उठा कर सजा देता था। अभी तो फिलहाल वो है नहीं, तो कौन करेगा, इसके लिए मैं ही ऊपर चढ़ गई। मम्मी मतलब सामान उठा उठा कर दे देती थी, लेकिन मम्मी की तबीयत गड़बड़ होने की वजह से आज मम्मी भी कुछ नहीं कर पा रही। तो मैं सोची कि चलो मैं ही अकेले उठ के अपना करती हूँ। तो इसलिए मैं ऊपर चढ़ गई और फटाफट से सारे सामान को सजाने लगी। और जब सामान मतलब सजाना मेरा हो गया है, तो चलिए नीचे उतरते हैं और नीचे उतर के हम नीचे की क्लीनिंग कर लेते हैं। और डायरी मेरा ढूंढ ढूंढ के तो मुझे मिला नहीं, पागल हो गई डायरी के पीछे। और मैं सोची थी कि चूहा वगैरह काट दिया होगा, लेकिन सारा सामान मेरा मैंने हटा के देखा तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर डायरी भी चूहा भी अगर काटा होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसका कतरन मिलता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। बस जहाँ देखो वहाँ चूहे की गंदगी फैली हुई थी, तो इसकी वजह से भी दुकान क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो यहाँ पर मेरी दुकान की सारी साफ़ सफाई हो चुकी है ऊपर की फिलहाल। और नीचे का जो सामान है वो एक्स्ट्रा मैं उसको बाहर निकाल के रख देती हूँ, तो कचरे वाला आएगा तो उसको मैं दे दूँगी और फेंक देना होगा। और कुछ है नहीं, वो गंदा कचरा, पेपर, प्लास्टिक वगैरह वही सब थे। मतलब इतना कचरा होता है कि समझ में नहीं आता, रोज़ सफाई करो फिर भी इतना कचरा हो जाता है। तो मेरा सारा कंप्लीट हो गया था और नीचे देखिए कितना सारा कचरा जमा है, तो इसको मैं एक बैग में भर के रख देती हूँ। और बहुत काफ़ी सारे बोरे भी निकले हैं, जैसे आलू प्याज वगैरह के आते हैं ना, तो वो सब भी था। तो सोचा कि चलो उसको मैं एक जगह भर कर रख देती हूँ और कचरे वाले को दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने टेबल को भी हटा कर साफ़ सफाई की है। टेबल के पीछे देखेंगे ना आप लोग तो कितना सारा कचरा जमा हुआ है। और अभी मैं साफ़ सफाई कर लूँगी ना तो मुझे थोड़ा राहत रहेगा, क्योंकि इसके बाद में दिवाली है। दिवाली में तो फिर से हटा कर क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले अभी जो साफ़ सफाई कर ली है ना, तो दिवाली पे इतनी मेहनत नहीं लगेगी। दिवाली में थोड़ा सा मतलब साफ़ सफाई कर लूँगी तो हो जाएगा। फिर भी अभी दिवाली 1 महीने बाकी है, 1 महीने क्यों 2 महीने हैं, अक्टूबर के आखिरी में है, तब तक फिर से हो जाएगा कचरा। तो यहाँ पर देखिए टेबल मैंने हटा दिया, अलमारी जो रखी थी उसके पीछे देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकला है। ये टेबल को मैंने खिसका दिया उधर, ये देखिए टेबल को मैंने उधर खिसकाया, तो इधर कितना कचरा है। और अभी मैं इसको भी खिसकाऊंगी। ये देखिए लोग दिख रहे हैं, इतना मतलब चूहा हुआ है ना कि इतना कचरा कर देता है, क्या बताएं। चलिए अब इसकी साफ़ सफाई करते हैं। है गाइस, तो देखिए मेरे दुकान की साफ़ सफाई हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा आज थक गई। मतलब गर्मी भी लग रही है। आज मैंने सब कुछ हटा कर साफ़ किया। एक डायरी नहीं मिल रही थी, डायरी की वजह से मैंने सब कुछ हटा कर साफ़ कर लिया, लेकिन वो डायरी नहीं मिली। और उस डायरी में कुछ लोगों का हिसाब लिखा हुआ था, तो उसकी वजह से टेंशन हो रहा है, क्या करें। चलिए खैर, नहीं मिलेगा तो क्या कर सकते हैं। और पीछे ये देखिए मैंने सब कुछ हटा कर साफ़ कर दिया है। अब इसको धीरे धीरे ये सब पेपर ऊपर बिछाना है, उसको बाद में साफ़ करूँगी। मेरी मम्मी की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है, तो क्या करूँ, अभी टेंशन हो रही है। अभी तक का कुछ नाश्ता पानी हम लोग कुछ भी नहीं हुआ है। वो देखिए प्लास्टिक में रखा है, इतना सारा कचरा दुकान में से निकला। और अब मैं चल रही हूँ, पोछा वगैरह लगाना, नहाना धोना है। तो गाइस अब जाकर मुझे फुर्सत मिली है और मैं अब रेडी हुई हूँ और चलते हैं। शॉर्ट्स वगैरह भी बनाना है, खाना की भी तैयारी करनी है। खाना मतलब हाँ, दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। और मेरी मम्मी की तबीयत बिगड़ने की वजह से आज मुझे बहुत दिक्कत हो गई। क्या कर सकते हैं, मम्मी सही रहती है ना तो बहुत मेरा हेल्प कर देती है, लेकिन आज कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ अकेले करना पड़ा। और ऐसा अभी तक मैं पानी भी नहीं पी हूँ, ऐसा हो गया था। गई थी किसी तरह चाय बनाकर पी और मम्मी को टिफ़िन बना कर दे दी, और मुझे टाइम नहीं मिला करने का, मुझे लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं फटाफट से नहा धो कर पूजा वूजा कर ली। पूजा वूजा करके अब मैं आई हूँ रेडी होकर। तो अब चलते उधर खाना की तैयारी करूँगी, तो शॉर्ट्स भी बनाऊँगी। तो है गाइस, इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि हो गया है काफ़ी टाइम और ब्लॉग भी हो गया बहुत लंबा। तो इसी के लिए मैं यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।